2024 में भारत की जनता को अगर अपनी रोटी बेटी खेती बचाना है तब तो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके नरेंद्र मोदी जी को आराम दे देना है। शिक्षा पद्धति में क्या मानक हो गया है एशिया लेवल पर भारत का, इसको आप नहीं बताएंगे। भूखे नंगों का जमात कितना हो गया और कितने लोग अमीरी रेखा से नीचे गरीबी रेखा में चले आए, इसका कोई मानक नहीं है आपको। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय वाराणसी में है। वाराणसी वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और उसी संसदीय क्षेत्र में जो है बनारस के मिश्रा जी हैं जो उनका भरपूर विरोध भी करते हैं। और जहां तक मैं यहां पर अगर देखा जाए तो शायद नरेंद्र मोदी का सपोर्ट भी उतना ही ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये जो है नरेंद्र मोदी का इतना विरोध क्यों करते हैं। सर सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। सर हमें ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी की विरोध बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या वजह? हम पढ़े लिखे और हम पारिवारिक हैं। मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो नरेंद्र मोदी का शिकायत नहीं करते हैं। हाँ, ये बात आपने एकदम सही पकड़ा। सर एक और सवाल है, हम दूसरों उसमें एक शर्त और है, नकल मार के पास होने वाला भी नकलची जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और स्वयं से जो पढ़ा लिखा है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। तो कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसी पॉलिटिक्स में नेता हैं जो नकल नहीं मारते हैं, जो दूसरों की शोषण नहीं करते? हाँ, ये बात आपने सही कहा। तो इसका क्या मतलब कि जो शोषण कर रहा है उसी को दे दिया जाए? नहीं, बदलाव चाहिए। अच्छा, एक सवाल, आपके सवाल का एक जवाब हमको चाहिए। एक तरफ चोर खड़ा है, दूसरे तरफ महान लुटेरा खड़ा है, तो आपको चुनना है तो किसको चुनेंगे? जनता, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिसको चुनेगी उसी को जो है उसी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र ने चुना है, इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं, लगातार जो है होते भी आ रहे हैं। डकैती होता है जनमत का, डकैती। आप कैसे कर सकते हैं जनमत का डकैती? 152 वोट है एक बूथ पर, 775 कैसे पड़ गया? हमको इसका जवाब देंगे? तो ये तो चुनाव आयोग जवाब देगा। चुनाव आयोग जवाब कभी नहीं देगा। 15,000 पेंडिंग केसेस हैं, बैलेट से मांग की बात हो रही पूरे देश में। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का साड़ू भाई है, कभी नहीं। ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सब साड़ू भाई हैं नरेंद्र मोदी को। मीडिया साड़ू भाई है। कभी नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए देखा है इन लोगों को? कभी। चलिए 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? 2024 में भारत की जनता को अगर अपनी रोटी बेटी खेती बचाना है तब तो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके नरेंद्र मोदी जी को आराम दे देना है, बस यही कहना। लेकिन हुए बीते चुनाव में जो देखा गया, राज्य का जो चुनाव होता है, स्टेट लेवल का जो चुनाव होता है, उसमें बीजेपी को अच्छी खासी जो है उसमें सीटें मिलती हैं, उनको 3 राज्य का जो है अधिकार मिल गया। सुनिए, आज आप जा रहे हैं सड़क पर से, आपको 50,000 का एक ठो गड्डी मिल गया या 50 रुपया मिल गया, तो रोज रोज जाएंगे तो रोज रोज मिलेगा रोड पर? कल को स्थितियां बदल सकती हैं। 3 राज्य का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। तो लोकसभा में आखिर कौन हराएगा? विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष का आज तक ये तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और तमाम वो गठबंधन भी नहीं हो पा रहा है। कभी अखिलेश जी जो है कुछ कर रहे हैं, उधर राहुल जी कुछ कर रहे हैं, उन लोगों का अभी तक तालमेल ही नहीं बन पा रहा है। तो नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान काम नहीं। तो लोग जगता है ना कि भारतनाट्यम से कोर्स करके आए हैं विपक्ष के ऊपर कथक कर। हमें तो जो सच्चाई है हम वो हमको एक बात बताइए, राजस्थान में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित था, लेकिन मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, सरकार बनी। हमारी भी बनेगी बिना प्रधानमंत्री चेहरे की, बिना चेहरे की बनेगी, ये आप दावे से कह सकते हैं। तब क्या कहें कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, तब आप संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए अच्छा, और ये सवाल है, बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे आप? मणिपुर कहाँ थी? मणिपुर की बेटियां हैं कि नहीं इस देश की बेटियां? क्यों नहीं है? कहते हैं पहलवान बेटियां कुश्ती संघ की, वो बेटियां हैं कि नहीं? वो तो न्यायालय की भी जांच करती है ना, है कि नहीं है? तो उस पर बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसमें तमाम बात हुआ। क्या बात हुआ? क्यों नहीं हुआ? यहाँ से पूरा मीडिया जो है उस पर लगी। मिनिस्टर ने बोला, मंत्री ने बोला, तो फिर बात किसका हो रहा है? मीडिया का? नहीं, देखिए आप जैसे कह रहे हैं, यहाँ पे अभी जो है मिर्जापुर के सोनभद्र में एक हुआ जिसमें अभी राम दुलारे गौड़ को जो है सजा हुई है 25 साल की। कुलदीप सिंह सेंगर को कब होगा? कुलदीप ब्रजभूषण सिंह को कब होगा? सेंगर भी तो जेल में है,
ब्रिजभूषण सिंह को कब? ब्रिजभूषण अभी तक वो जो है स्वामी चिन्मयानंद को कब? दोषी घोषित नहीं हुए हैं। स्वामी चिन्मयानंद को जानते हो? उस लड़की का क्या हुआ? मार दी गई दोनों लड़कियां, अच्छा। पीड़ित परिवार। हत्यारे हैं ये, बलात्कार करने वाले लोग हैं। और बहुत शौक है ना पत्रकार, तो पूरे खानदान के साथ जाके 24 में वोट देना, अभी बड़ा सुकून मिल रहा है ना। नहीं, मैं क्यों दूंगा? मैं किसको वोट दूंगा वो आप कैसे जान सकते हैं? अरे तो आप जैसे आप ये जान सकते हैं कि 3 राज्य के बाद अब भाजपा ही बनेगी, वैसे ही हम भी जान गए कि अब इसके बाद भी आप भाजपा को वोट देंगे। चलिए आप कहें तो बहुत भगवान का लकीर, हम सवाल कर दें तो वो जो है फकीर हो गया। नहीं, चलिए दोनों समान। सवाल अगला है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से ही प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है बनारस की पूरी जनता उनको वोट देती है और उनका जो वोट परसेंटेज जीतने का होता है बहुत हाई, हमेशा जो है 1 लाख के ऊपर जीतते हैं। बैलेट से कराओ चुनाव। तो क्या आप कहना चाहते हैं, बैलेट से चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे? एक बार करा दो। ये तो काम जो है चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग नहीं करा रहा, तो चुनाव आयोग ही कराएगा ना? नहीं करा रहा। आप जैसे सारे लोग जो है विपक्ष के लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे तो कराना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा है ना। तो 15,000 पेंडिंग केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोग अभी पिटीशन दाखिल करने का है। तो आपका कहना चुनाव आयुक्त आ ही नहीं रहा है वहाँ। आपका कहना है कि बनारस में जो है नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलता है, वो सिर्फ पूरे देश में नहीं मिलता। तुम कह रहे हो बनारस में। नरेंद्र मोदी आते हैं, प्रधानमंत्री और फूलों की वर्षा होती है यहाँ पे, और आप कहते हैं कि बनारस में उनको वोट हम भी आएंगे। अब यहाँ कहे आप नहीं, आप लेट कर गए, नहीं तो हम भी अपने गलिया में मार फूलों की बरसात कराते तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, हमको वोट मिल जाएगा। पॉपुलर नहीं होते तो यहाँ से वो यहाँ से सांसद नहीं होते। विपक्ष में अगर हम मजबूत आवाज ना होते तो आप भी हमारा इंटरव्यू यहाँ लेने ना आते। नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी इतना है, इंटरनेशनल में आज वो जो है पॉलिटिक्स में नंबर 1 है। सारा डाटा बता रहे हो और हम कुछ डाटा पूछेंगे तो फिर बताना पड़ेगा पत्रकार। नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना। क्यों? जानकारी आपको इंटरनेशनल नरेंद्र मोदी का नाम का है और हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं ये जानकारी नहीं है। कैसे पत्रकार हैं आप? शिक्षा पद्धति में क्या मानक हो गया है एशिया लेवल पर भारत का, इसको आप नहीं बताएंगे। भूखे नंगों का जमात कितना हो गया और कितने लोग अमीरी रेखा से नीचे गरीबी रेखा में चले आए, इसका कोई मानक नहीं है आपको। लेकिन वही जनता आप कर रहे हैं, आपकी बातों को शायद जनता नहीं सुन पाती है। आपकी बातों की जनता नहीं सुन पाती है। शायद इसके लिए जो है नरेंद्र मोदी को आज हर जगह से वोट मिल पाती है। आज नरेंद्र मोदी को आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। सूरज उगता है, सूरज उगता है, सूरज डूबता है, डूबता है। तो क्या दिन में जुगनू? विपक्ष तो जुगनू है ना, तो हम लोग ना बोले? बोलिए, वोट देते रहे। नहीं बोलिए, आपका अधिकार है। आप जो है ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बोल रहे हैं, आप हमको कहाँ रोक रहे हैं? नहीं, आप बोलना है, आपको तो बोलना ही है। हम बोल रहे हैं और चाप के बोल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, बहन बेटियों के सवाल पर बोल रहे हैं, किसानों के सवाल पर, रोटी बेटी और खेती के सवाल पर लड़ रहे हैं और चाप के बोलते रहेंगे। और जानते हैं ये बनारस है, यहाँ स्वर्गीय राजनारायण जी पैदा हुए थे। ये देवव्रत मजुमदार जी का मिट्टी है, बाबा विश्वनाथ की मिट्टी है। यहाँ अन्याय नहीं होता है, यहाँ न्याय के लिए लड़ा जाता है और हम जानते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और कारपोरेट घराने का आप कह रहे हैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम तो कह रहे हैं अडानी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अडानी के खिलाफ कोई एक रिपोर्ट बनाइए और उसके बाद हम देखें आपका चैनल चल पाता है या फिर आप कैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? नहीं, अडानी है। नहीं, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश की संपत्तियाँ किसकी होती हैं? प्राइम मिनिस्टर पावर होता है। सारी देश की संपत्तियां इसमें अडानी के पास जा रही हैं। जियो, रेल, भेल, सेल, तेल, थल, वन, अगान सब अडानी के पास गया। तो पर्दे के पीछे तो प्राइम मिनिस्टर अडानी है। आप अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट बना लीजिए और शो आउट करिए अपने चैनल पर। पुलिस घसीट के कुत्तों की तरह मारेगी आपको। नहीं, याद कर लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, बनाइए। अगर आपको हमारी चुनौती है तो आप अडानी के खिलाफ पूरा उनका काला चिट्ठा जारी करिए। देखिए पुलिस आपके साथ क्या व्यवहार करती है और योगी और यही मोदी आपका क्या हश्र करते हैं। आप तो वोट देने के लिए कह रहे हैं ना। आपके उत्तर भारत का, आपके बनारस का कोई नेता जाए उस गुजरात में और वहाँ सांसद विधायक बन के दिखाए। हमारा शहर खैरात का शहर है, हमारे यहाँ कोई बुद्धिजीवी नहीं है। तो मिश्रा जी की बातें क्यों लोग नहीं सुन पा रहे हैं? अरे मिश्रा जी के पास दलाली का पैसा नहीं है, लुटेरे नहीं है, बलात्कारी नहीं है। मतलब जो
बलात्कारी होगा, जो लुटेरा होगा वही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आपराधिक लिस्ट निकाल के देखो, पत्रकार बहुत कमजोर हो अभी डाटा हमें में। तो हर पार्टी में अपराधी दिखते हैं। सबसे ज्यादा दागदार सांसद किस पार्टी में वर्तमान 2019 से लेकर 24 के बीच का बताओ। जब सांसद अगर बीजेपी के ज्यादा हैं तो सवाल नहीं उठता है। अगर सवाल ये है कि इस कौन ऐसी पार्टी है जो दागदार नहीं है, वो सवाल है। वही कौन ऐसी तुमको तो पार्टी? समझा रहे थे कि एक तरफ चोर खड़ा, एक तरफ लुटेरा खड़ा है। बताओ किसको चुनोगे? चोरवा को चुनोगे तो गैस सिलेंडर में लेके जाएगा, सोनमे लेके जाएगा। लुटेरवा तो पूरा घरवा के एक एक समनिए लूट ले जाएगा बांध करके, पाड़ पाड़ मारते हुए। तो गुजराती गैंग लुटेरा है, उससे बेहतर एक छोटका चोर पॉकेट मारी जाएगा। पॉकेट मारिए ना कर लोगे, चोर पॉकेट मारी मतलब कर। दूसरे दल के लोग वो छोटे चोर हैं। हाँ, ये बड़का लुटेरा है। लेकिन कांग्रेस जब तक सरकार रही तमाम घोटाले उनके नाम पे भी रहे। एक बार भी प्राइम मिनिस्टर का पूरा जांच हो गया मनमोहन सिंह का, और एक बार भी वो जेल नहीं गए। वाड्रा को 9 साल से जेलें भेज रहे थे। पूरा खानदाना राहुल गांधी का जेल जा रहा था, चुनाव आ गया दूसर का, 10 साल बीत गया। कह देने से कुछ भी हो जाएगा? साबित क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं नहीं लेके जा रहे हो? घसीट के लेके जाओ राहुल गांधी को। हम रोकने आए तो बताओ, ले ही नहीं जा पा रहे हो, खाली चिल्ला रहे हो। चलिए, दूसरा एक और है कि 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। शिलान्यास नहीं, सॉरी, उद्घाटन होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी से करा देना चाहिए, उमा भारती जी से। लाल कृष्ण आडवाणी तो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे वो तो जो है प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी 1992 में कहाँ थे जब राम आंदोलन स्टार्ट हुआ? राम मंदिर आंदोलन कहीं थे? एक बार भी कोई भी, अरे हम बता ही रहे हैं, बताइए। हम जो बता रहे हैं वही तो नहीं सुन पा रहे हो पत्रकार। बताइए। नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह कहाँ थे राम मंदिर आंदोलन के समय? जिसने लड़ा है उसी के ना हाथ से होना चाहिए था। तो जो लोग अपने पार्टी दल के वरिष्ठ नेताओं को इज्जत नहीं दे पाएंगे, वो लोग हमको, आपको, इस देश की जनता को दे पाएंगे। चलिए, अच्छा ये हमें बताइए कि मंदिर जरूरी था या जो है शिक्षा के जो विद्यालय है वो जरूरी था? दोनों जरूरी है, लेकिन मंदिर के नाम पर तुम वोट मांगोगे तो हम नहीं देंगे। जरूरी मंदिर तो जो है बीजेपी ने बनवाया है तो उसके नाम पे तो मांगेंगे ही। बीजेपी के हेडक्वार्टर से ऑर्डर निकला था कि राम मंदिर बनाना, कि सुप्रीम कोर्ट के अदालत आखिर से? इतने सालों तक यही केस दूसरे सरकारों कौन में भी लड़ा चलता रहा, कौन लेकिन लड़ा था? वो लोग तो पार्टी कौन था? पार्टी कौन था? मालूम जानते हैं पार्टी कौन जी। था? माने मुकदमे में पार्टी होता है, उसका नाम होता है। अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, ये तीनों जिंदा हैं, बुलाए नहीं जा रहे हैं। जिसने मुकदमा लड़ा और जो कुछ नहीं किया वो आ रहा है उद्घाटन करने। तो यही है सबका साथ सबका विकास। जो लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते ना बस, वो लोग कहीं भी विश्वास करने लायक लोग मतलब नहीं। आपका कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है वो नहीं करती है? एकदम नहीं करती। आपको लगता है करती? भाई उनका कहना है तो आप बताइए वो तो क्यों कह नहीं? देंगे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वो बाबा विश्वनाथ के नगरी में हर हर महादेव का नारा हम लोग लगाते थे। वो सब आए कहे कि हर हर मोदी, हर हर मोदी वो है। इस बात को एक्सेप्ट करते हो दिल से? तो फिर बाबा विश्वनाथ के बराबर का। आप बनारस के जो है मिश्रा जी हैं, आपका यहाँ प्रभाव है, फिर हर हर मोदी लोग कैसे बोल जाते हैं? जो बाहरी आए हैं, अब हमारे घर में वो जब आते हैं नरेंद्र मोदी, है बिल्डिंगवा में सब गुजरातियाँ हैं, 2-2 करोड़ का है। और आज का जो मूलता बनारसी है ना, अपने बच्चों का फीस नहीं जमा कर पा रहा है, महंगाई है। चलिए, हमारे साथ जो है अभी बनारस के मिश्रा जी जुटे हुए थे और इनका कहना है इस बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा दोस्तों आपकी क्या राय है। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।